नमस्कार, मैं प्रियंका रावत स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि इंसाइडर में। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। नैनीताल हाईकोर्ट में हुई उत्तरकाशी मस्जिद को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। एसपी का कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश। ऋषिकेश में गंगा के तट पर युवक युवती ने बनाए अश्लील रील्स, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। स्मार्ट मीटर के विरोध में उतरी कांग्रेस, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। रुद्रपुर में 9 दिन से लापता ऑटो चालक का शव गड्ढे से बरामद, संदिग्धों से पूछताछ में जुटी पुलिस। चक्राता के मोठी गांव के छानी में लगी भीषण आग, 6 मवेशी जिंदा जले। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के भटवारी रोड स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद विवाद के मामले में मस्जिद की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपटियाल की खंडपीठ ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी और एसपी उत्तरकाशी को निर्देश दिए हैं कि वहां पर स्थित सभी धार्मिक स्थलों में कानून व्यवस्था बनाए रखे। डीजीपी 27 नवंबर तक स्थित से कोर्ट को अवगत कराई। मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तिथि नियत की है। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत जानकी सेतु पुल के पास गंगा घाट पर अश्लील रील्स शूट कर वायरल करना युवक और युवती को भारी पड़ गया। पुलिस ने वायरल रील्स का संज्ञान लेकर युवक और युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुकदमा दर्ज होते ही युवक ने अपनी सोशल साइट से रील्स डिलीट कर दी है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने स्मार्ट मीटर पर सरकार को घेरा है। सुमित हृदय ने सरकार पर स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता के उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर स्मार्ट मीटर लगने नहीं देगी। इस प्रदेश में वैसे ही पर्यटन व्यवसाय से लेकर आम व्यक्ति रोजगार तथा अन्य विषयों को लेकर परेशान है। ऐसे में स्मार्ट मीटर में पहले रिचार्ज करें या अपने बच्चों की फीस भरें। कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रीपेड मीटर किसी भी हालत पर लगने नहीं देगी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करने जा रही है और आंदोलन के माध्यम से प्रीपेड मीटर नहीं लगाने के लिए सरकार को जगाया जाएगा। रुद्रपुर में 9 दिनों से लापता चल रहे युवक का शव कल्याणी नदी के किनारे गड्ढे से बरामद किया गया। पुलिस ने मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई है। मृतक के 7 साल पहले लव मैरिज की हुई थी। उसका एक 5 साल का बेटा सन्नी है। मृतक 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के पिता राजेश श्रीवास्तव सहित तमाम रिश्तेदार रोते बिलखते पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच गए। पुलिस संदिग्धों से गहनता से पूछताछ कर रही है। चक्राता के मोठी गांव के खेड़ा में बीती रात 2 मंजिला छानी मवेशियों को रखने के लिए घर में अचानक आग धधक गई। आग इतनी भयानक थी कि 6 मवेशी जिंदा ही जल गए। साथ ही छानी में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सुबह जब ग्रामीण छानी पहुंचे तो नजारा देख उनके होश उड़ गए। आग से सब कुछ जल चुका था। इसके बाद आनन फनन में इसकी सूचना राजस्व विभाग को दी। सूचना मिलते ही तहसील प्रशासन की टीम राजस्व विभाग के कर्मचारियों संग मौके पर पहुंची और क्षति का आकलन किया। उत्तराखंड सरकार राज्य को आयुष प्रदेश बनाना चाहती है और इसके लिए तमाम पहल करने के दावे हो रहे हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि प्रदेश में मौजूद आयुष कॉलेज के मानकों पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। दरअसल नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की ओर से हाल ही में आयुष कॉलेजों की रेटिंग जारी की गई है। NSISM के मेडिकल असिस्टेंस एंड रेटिंग बोर्ड की ओर से जारी की गई रेटिंग में उत्तराखंड कुल 20 आयुष कॉलेजों में से मात्र 8 आयुष कॉलेजों की मानकों पर खड़े उतरे हैं। प्रदेश में मौजूदा 12 कॉलेज मानकों पर अधूरे पाए गए हैं। केदारनाथ उपचुनाव के बाद अब भाजपा निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बृहस्पतिवार को भाजपा मुख्यालय में 19 संगठनिक जिलों के पदाधिकारियों के साथ नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष पद के संभावित प्रत्याशियों पर मंथन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, पहले चरण में निकाय चुनाव के लिए निगम, पालिका व नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के दावेदारों की जानकारी ली जा रही है। STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने 84 लाख की साइबर धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर को यूपी के कासगंज से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम आदि पर विज्ञापन डाला है। इसके बाद लोगों को स्टॉक ट्रेडिंग और IPO में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया, फिर उनसे धनराशि जमा करवाई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने फर्जी वेबसाइट भी बनाई थी जिसमें खाता खुलाकर वेबसाइट में पीड़ितों को करोड़ों का मुनाफा समेत धनराशि दिखाई गई। साथ ही उन्हें लालच और विश्वास दिलाया गया, जिसके बाद शातिरों ने ठगी को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को भ्रमण कार्यक्रम में तहत पिथौरागढ़ पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम का हवाई पट्टी पर स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी के पुत्र के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने एंचोली स्थित आवास पर पहुंचे और शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठकर विकास कार्यों की समीक्षा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए संशोधित संसादेश जारी किया है। इसके तहत विशेष प्रशिक्षण शिविरों की कार्य योजना के साथ साथ वित्तीय स्वीकृति और व्यय की स्वीकृति दी है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि संशोधित
संस्था देश से आयोजित प्रशिक्षण शिविर में हमारे खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। विभिन्न खेलों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने के लिए आवास व्यवस्था, भोजन भत्ता, स्पोर्ट्स किट, यात्रा भत्ता, विविध व्यय की राशि में संशोधन किया है। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें देवभूमि इंसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।